कि हज़रत अली दामाद नबी भी हैं और बिरादर नबी भी हैं। बिरादर का मतलब रिश्ते में, ख़ानदान में वो भाई थे, ख़ानदानी भाई थे, वो चचा के बेटे। इनको लोगों ने खलीफा बनाया। अब आपकी तवज्जो एक बात की तरफ चाहूँगा, अगर आपने ध्यान दिया तो अच्छे से समझा दूँगा। ये चारों खलीफा में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन चारों में सबसे ज़्यादा रिश्ता के एतबार से करीब थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के। कौन? हज़रत अली। इसलिए के दामाद भी थे, अब प्लस ख़ानदान भी थे, चचेरे भाई भी थे। हज़रत अबू बकर ससुर थे मगर ख़ानदान से नहीं थे। हज़रत उमर ससुर थे हुजूर के मगर ख़ानदान से नहीं थे। हज़रत उस्मान दामाद थे मगर ख़ानदान से नहीं थे। हज़रत अली दामाद भी हैं, ख़ानदान भी हैं, लेकिन नंबर इनका कै पे आया? 4 पे आया। गोया के साहबे कराम के इस तर्ज अमल ने बता दिया कि मजहब इस्लाम में किसी को रुतबा देने के लिए, दर्जा देने के लिए, मनसब देने के लिए, ओहदा देने के लिए खानदान न देखा जाएगा, जात बरादरी नहीं देखी जाएगी, कौम कबीला नहीं देखा जाएगा, खून का रिश्ता नहीं देखा जाएगा, अहलियत देखी जाएगी, सलाहियत देखी जाएगी। नंबर 4 पे हजरत अली, मौला अली फातिह खैबर। इनकी भी फजीलत तो बहुत है, लेकिन सब के बारे में 2-2 बातें बता के निकल रहा हूँ। 2 बात इनकी भी सुन लीजिए। इनकी फजीलत में 2 बात ये मैं पेश कर दूँ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इल्म का शहर मैं हूँ, इल्म का शहर मैं हूँ, या मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसी शहर के दरवाज़ा हैं। अली उस शहर के दरवाज़ा हैं। जो भी मेरे इल्म के शहर में आना चाहेगा उसको बाबे अली से होके गुजरना पड़ेगा। यही तो वजह है कि मुफस्सिरीन हज़रत अली फरमाते हैं, पूरे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में, पूरे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में। अब जो लोग फातिहा से चिढ़ते हैं वो कहाँ से कुरान का इल्म हासिल कर पाएंगे? पूरे कुरान का इल्म किसमें है? सूरह फातिहा में। तो जो फातिहा से चिढ़ेंगे उनको कुरान का इल्म किधर से आएगा? तो सूरह फातिहा का, पूरे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में, अब पूरे सूरह फातिहा का इल्म उसके बिस्मिल्लाह में, अब पूरे बिस्मिल्लाह का इल्म बिस्मिल्लाह के बे में, अब पूरे बिस्मिल्लाह के बे का इल्म उसके नीचे नुक्ते में। और हजरत अली फरमाते हैं, व अना ज़ालिका नुक्ता, मैं वो नुक्ता हूँ। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली का इल्म है। और एक बार हुजूर ने जब उनको काजी बनाया, काजी जानते हैं किसको कहते हैं? काजी कहते हैं मजहबी जज को, न्यायाधीश को नेपाली ज़बान में। तो काजी बनाया तो हजरत अली कहने लगे कि मुझे तो इल्म क़ज़ात नहीं आता है और आप मुझे काजी बना रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हाथ उनके सीने पे मार दिया। वहाँ मारने पे भूलता नहीं है, बल्कि जो ना हो वो समंदर आता है। सरकार ने मार दिया सीने पे, हजरत अली के सीने में इल्म क़ज़ात का समंदर उमड़ पड़ा। ऐसा इल्म आ गया कि ज़िंदगी में कभी कोई मुकदमा ऐसा नहीं आया कि जिस मुकदमों का हल चुटकियों में हजरत अली ने नहीं हल फरमा दिया हो। तो एक फैसला उनका सुना देते हैं, खाली दिलचस्पी से, खाली नहीं, एक फैसला। 2 औरत आई एक बच्चा को लेकर, दोनों कह रही थी कि मेरा बेटा, वो कह रही थी मेरा बेटा, ये कह रही थी मेरा बेटा। गवाह किसी के पास नहीं। आज अगर पंच के सामने इस तरह का केस आ जाए तो बोलिए फेकन साहब, सदर आलम बाबू, क्या फैसला कीजिएगा आप लोग? कैसे? गवाह किसी के पास नहीं, खाली दावा दावा, एक बच्चा 2 दावेदार, गवाह किसी के पास नहीं है। फैसला कैसे कीजिएगा? तो कहिएगा कि आजकल खून टेस्ट करके पता चल जाता है। तो उस ज़माने में ये मशीन भी नहीं बनी थी, उस ज़माने में ये मशीन भी नहीं बनी थी, कैसे फैसला होगा? मगर कुर्बान जाइए मौला अली के खुदादाद सलाहियत पर,
कुर्बान जाइए मौला अली के इल्म क़ज़ाअत पर, कुर्बान जाइए मौला अली के फ़िक्र की बुलंदी पर, कुर्बान जाइए मौला अली की फ़िक्री गहराई पर। मिनटों में आपने फैसला किया। आप अपने ग़ुलाम को हुक्म फरमाते हैं तलवार लेकर आओ, तलवार लेकर आओ। ग़ुलाम तलवार लेके आ गया। एक औरत ने पूछ दिया, उसमें से तलवार काहे के लिए मंगवाए हैं? तो इन्होंने जवाब दिया, काहे के लिए? 2 टुकड़ा कर दूंगा बच्चा को, आधा तुमको दे दूंगा, आधा उसको दे दूंगा। तो उस औरत ने कहा, तो आपका फैसला हमको मंजूर नहीं है, आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। भले उसी को दे दीजिए, चलेगा, लेकिन ये काटने वाला फैसला नहीं चलेगा, हम मंजूर नहीं करते हैं। दे दीजिए उसी को, अगर आपका यही फैसला है तो उसी को दे दीजिए, मैं दस्तबरदार हो जाती हूँ, मगर काटना मुझे मंजूर नहीं है, टुकड़े करना मुझे मंजूर नहीं है। और दूसरी से पूछा तुमको, तो कहने लगी हुजूर का जो फैसला होगा हमको मंजूर है। इतना सुनना था। हजरत अली ने उस दूसरी औरत को जिसने मंजूर कर लिया था कोड़े लगवाया, सजा दिलवाया, और पहली औरत जिसने इनकार किया था बच्चा उसके हवाले कर दिया। ये हजरत अली की कुव्वत फैसला है। उन्होंने कहा ये जो इनकार कर रही है ये औरत नहीं इनकार कर रही है, बल्कि इसके सीने में जो मादरी शफकत मादरी छुपी हुई है, माँ की ममता छुपी हुई है, वो माँ की ममता इनकार कर रही है। यही है बेटे की माँ, यही है बच्चे की माँ, जिसने अपने बच्चे को कत्ल होने से बचा लिया। ये बेदर्दी कत्ल करने पर मंजूर कर रही है, ये माँ नहीं हो सकती है। ये हजरत अली की कुव्वत खुदादाद, बहुत बड़े मुकदमात फल फैसला करने वाले। तो हजरत अली को साहबे करम ने चुना अपना खलीफा, गलत चुना कि सही चुना? लायक थे तब तो चुना, वो इस लायक थे, वो इस काबिल थे, वो इसकी क्षमता रखते थे, वो सलाहियत रखते थे, वो मकाम रखते थे, वो मर्तबा रखते थे, वो इल्म रखते थे, वो तकवा रखते थे, वो जुहद रखते थे, वो इत्तिका शियार थे, तकवा शियार थे, आबिद शब जिंदादार थे, नबी के यार, नबी के राजदार थे, नबी के दामाद भी थे, नबी के ख़ानदान भी थे, और हर तरह की सलाहियत से भरपूर भी थे। साहब कराम ने उनको खलीफा अपना बना लिया।